और उस कांस्टेबल के 5 बच्चे हैं। अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा। ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज़। मैं किसी ब्लैकमेलर चैनल को जो किसी एजेंडे पे है, मैं उसका माइक यहाँ नहीं, ये उठा लें प्लीज़। थैंक यू। जो भी यहाँ पर ARY के नुमाइंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ऐसा चैनल जो कि एजेंडे पे है, इदारों के ख़िलाफ़ पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान का साथ दे रहा है, क्योंकि उसने उससे 40 अरब रुपया खाया है और वो अपने पैसे को बचा रहा है, तो मैं उसके साथ बात करने को तैयार नहीं। बात ये है कि जो इन्होंने, जब ये हुकूमत से निकाले गए, जब कुर्सी इनसे छिन गई, तो इनको ऑब्वियसली बहुत बुरा सदमा पहुंचा, धचका पहुंचा। और इन्होंने फिर वो एक साजिश का जो डंडोरा पीटना शुरू किया, जो झूठे ख़त का ड्रामा करना शुरू किया, जो कहा कि मेरे ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हो गई है। और फिर इन्होंने कहा कि मुझे फिर वो भी जब पिट गई तो कहा कि मेरा कत्ल होने वाला है, मेरे पे कत्ल की साजिश हो रही है। देखिए, जब वो सब ड्रामे बाजियां फेल हो गई, जब अवाम के सामने हक और सच आ गया, तो फिर अब उन्होंने ये सोचा कि लॉन्ग मार्च के ज़रिए मुल्क में फिर से एक तरह से आग लगाई जाए, खून और आग का खेल खेला जाए, ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और आज वो ये कह रहे थे कि श्रीलंका बन जाएगा मुल्क। ये मुल्क बिल्कुल श्रीलंका नहीं बनेगा। इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखें, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आज बच्चा शहीद हुआ है, कौम का बेटा कांस्टेबल जो शहीद हुआ है, उसमें और मरियम नवाज में, हमजा शहबाज में, या कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के 2 बेटे हैं, क्या फ़र्क है उसमें? फ़र्क ये है कि वो इमरान खान के बेटे हैं तो वो बाहर रहेंगे, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सेफ और साउंड एक एनवायरनमेंट में रहेंगे। और यहाँ कौम के बच्चे, कौम के बेटे जो अपनी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी मुल्क और कौम की सलामती के लिए, वो सीनों पर गोलियां खाएंगे। और इसलिए कि एक आदमी की कुर्सी की हवस उसको चैन नहीं देती। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनकलाब तो घर से शुरू होता है। सबसे पहले इनकलाब घर से शुरू होता है। कोई भी तहरीक हो वो घर से शुरू होती है। कोई भी जहाद हो, सबसे पहले वो अपने घर से शुरू होता है। तो अपने बच्चों को आपने लंदन में बिठाया हुआ है और कौम के बच्चों को आप कहते हैं कि ये जो लू के थपेड़े खाओ आकर। भाई, अपने बच्चों को कहो ना कि आके लीड करें। कौम के बच्चों को जिनको आप सड़कों पे लाकर मार पड़वाना चाहते हो, मारना चाहते हो, उनकी फ्रंट लाइन पे अपने दोनों बेटों को खड़ा करो, ताकि लोगों को पता चले कि आप किसी आज़ादी के लिए, इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हो। उनको कहो ना कि वो जो ताजे बरतानिया है, उसके जो हल्फ उन्होंने उठाया हुआ है, उसका जो तौक है जो उन्होंने अपने गले में, उस हल्फ का, ताजे बरतानिया के हल्फ का जो तौक अपने गले में डाला है, वो उतार के आए पाकिस्तान। वो जो पासपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश रखे हुए हैं वो छोड़ें और आए पाकिस्तान का सब पासपोर्ट लें। अपने बच्चे तो वहां ठंडी हवाओं में, और यहाँ पाकिस्तानी कौम के बच्चों को आप तरगीब दे रहे हैं कि निकलो और मेरी खातिर मार खाओ, डंडे खाओ। उनको भी कहें कि आके डंडे खाएं, बल्कि सामने खड़े हो। मैंने जो तहरीक कभी लीड की है, जमात ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, चाहे वो PDM की तहरीक हो या वो कोई भी तहरीक हो, तो मैं तो पीछे नहीं हटी। मैंने बच्चों को आगे मार खाने के लिए नहीं छोड़ दिया। आगे फ्रंट लाइन में मैं खुद होती थी। मैं औरत हूं, लेकिन मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जब नैब के दफ्तर में इमरान खान ने मेरे पे पथराव कराया, तो मैंने अपने कारकुनों को आगे नहीं किया। मैं गाड़ी से निकल के खड़ी हो गई। मैंने कहा मारो पत्थर, मैं खड़ी हूं यहाँ पर।
खोलो नैब का दरवाजा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों को मारो, मैं पीछे छुप के बैठी हूं। और फिर तुम्हारे बच्चे लंदन में ठंडी फिजाओं में, और कौम के बच्चे यहां लू के थपेड़े खाने के लिए। क्यों? ये तफरीक क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए। भाई इतनी आजादी की तहरीक है तो लाओ ना अपने बच्चों को, वो भी अपने मुल्क के लिए करें, अगर पाकिस्तान को वो अपना मुल्क समझते हैं तो। ये वरना तुम्हारे आजादी के भाषण को हम नहीं मानते। और फिर हमें कहते हैं कि अमरीकी साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो कल मैं देख रही थी CNN की बेटी एंडरसन को इन्होंने जब इंटरव्यू दिया, तो CNN जो अमरीकी चैनल है उसमें तो इन्होंने कोई अमरीकी साजिश की बात नहीं की। अगर आप में हिम्मत थी और अगर साजिश सच थी तो CNN को बताते कि तुम्हारा मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वहां पर तो आपने इंतहाई एम्बैरेसिंग तरीके से सर लटका के ये कहा कि जो बाइडेन मेरे साथ इंगेज नहीं कर रही थी। अपनी नाकामी का इतराफ किया और बता दिया कि असल गुस्सा मुझे ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो मुझे उसने फोन नहीं किया, उसने मेरे साथ इंगेज नहीं किया। साजिश का जिक्र तो वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। तो पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आपने एक और बयानिया रखा हुआ है, और अमरीकी चैनल को जब आप इंटरव्यू देते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो क्या ये तजाद पाकिस्तान की अवाम को नजर नहीं आ रहा? सब नजर आ रहा है। आप ये माने, आप CNN को कल कह रहे थे कि मेरी प्राइम मिनिस्टर होते हुए इतनी औकात दुनिया नहीं समझती थी कि दुनिया मुझे मुंह लगाती या मुझे फोन करती। सिर्फ CNN नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, आपको किसी मुल्क ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि आप जाली वजीर आजम हैं। उनको पता था कि आपकी हैसियत, चाहे आप हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, एक बुली की नहीं है। आपने तो जब जो फॉरेन पॉलिसी का शिराजा बखेरा पाकिस्तान की, एक मुल्क में जाते थे तो दूसरे मुल्क की चुगली करके आते थे। बतौर प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाते थे तो किसी और मुल्क की चुगली करके आते थे। तो आपने तो अपनी बेवकूफियों से, अपनी नादानियों से आपने पाकिस्तान के दोस्तों को दुश्मनों की सफ में धकेल दिया। कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं था। तो मैं ये समझती हूं कि कोई जरूरत नहीं है किसी को भी पाकिस्तान में कि वो आपकी झूठी, जो आप कैंपेन चला रहे हैं, जो झूठा आप ड्रामे कर रहे हैं, कि वो आपके उस ईंधन का हिस्सा बने।